तो गाइस जितना हम लोगों ने पढ़ा है ना मतलब सेट का, तो उसका पूरा एक फाइनल टेस्ट निकलेगा आप लोगों का। और उसी टेस्ट में लगभग भी 20 to 30 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज ही होंगे, और उन्हीं एमसीक्यूज का आप लोगों ने सॉल्व करना होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो एमसीक्यूज को जब वो सॉल्व करना होगा, और वो आप लोगों की टेस्ट ऑनलाइन होती है। अब ऑनलाइन टेस्ट में एक एमसीक्यू के एक जो है वो पॉइंट होगा। हाँ, एक एमसीक्यू का एक जो है वो पॉइंट होगा, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए कि 30 एमसीक्यूज होंगे तो 30 मार्क्स होंगे। पहली बात तो ये आप लोग याद रख लें। अच्छा, ये मैं थोड़ा आप लोग ऑब्वियसली बता रहा हूँ। और ये टेस्ट कब होगा, हो सकता है, ठीक है, ये टेस्ट कब होगा, ठीक है। और ये कैसे लेंगे आप लोगों को मैं अभी बता रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि देखें, अगर 30 एमसीक्यूज होंगे तो मैं आप लोगों को हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 40 to 50 मिनट्स दूं। और लिंक वो 50 मिनट के बाद या 40 मिनट के बाद जब टाइम दूंगा, वो लिंक मतलब डिसेबल हो जाएगी। फिर ये ना हो जाए कि को रेडी होगा, फिर होगा सर प्लीज ओपन क्यों ही क्यों कि पहुंचा, समझ आ रही है? फिर ऐसा नहीं होगा। आप लोग टाइम पे आएंगे, टाइम पे ही टेस्ट देंगे, अदरवाइज जो नहीं देगा उनकी मर्जी है। टेस्ट में रिजल्ट आप लोगों को विद इन 2 डेज दिया जाएगा। मेरी आदत है, बल्कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन चीजों पर बड़ा खबर फोकस कौन है? करता हूँ। मेरी टाइमिंग पे आप लोगों को कभी भी शिकायत नहीं होगी। जब ऑब्वियसली जो मैं टाइम दूं उसी टाइम पे ही होगा। हाँ, 10-15 मिनट ऑनलाइन के तो होता है, फिजिकल में तो मैं याद करता नहीं हूँ ना। मैं टाइम पे लेट आता हूँ ना किसी को। ऑनलाइन में कभी ऑब्वियसली ये होता है कभी कभी। सो यही चीज है कि एक तो टाइमिंग पे आप लोग जो कहूंगा उसी टाइम पे आप लोग आएंगे, और जो टाइम दूंगा उसी टाइम पे ही आप लोग देंगे, 40 मिनट या 50 मिनट जो भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों सर ये टाइम को। कम नहीं है? जी, कौन है? जी, वैसे किस क्या? के सर ऊपर है? थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ना। कौन बोल रहा है? उमर फारूक बोल रहा है? उमर फारूक आप हैं? उमर फारूक और लड़की की आवाज है। सर राहिला बोल रही हूँ। अच्छा, राहिला है वो। उमर फारूक से भी तो माइक ओपन हुई हुई है ना। राहिला, अच्छा इधर सर वो देखिए। मुझी गलती ना है ना। सॉरी सॉरी, मैंने कहा उमर फारूक कब लड़की बन गया। चले इधर देखे, इधर इधर इधर, शाबाश, गुड। इधर देखिए, इधर देखिए। अब लोग 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 सबसे पहली बात तो यह है कि 30 एमसीक्यूज के लिए 50 मिनट ये कम है। ओ अमर हरिकार बुधो और ये हेक एमसीक्यूज ला एकड़ो मिनट होता था। 30 एमसीक्यूज ये 20 मिनट आप लोग एक्स्ट्रा दिए गए हैं, समझ आ रही है? शाबाश। तो एक चीज तो यही है कि यू कैन ठीक है ना। अच्छा लोग हाने और रहीला के बस चमड़ी बन जाओ सब, हाँ। अच्छा लोग इधर देखिए जरा। सबसे पहली बात तो ये मैंने आप लोगों को कहा कि 30 एमसीक्यू, क्योंकि टेस्ट जब भी आप लोगों की होगी, जितना पढ़ा होगा तब उन्हीं में से होगा, ठीक है। अच्छा, अभी 2-4 चीजें मैं कवर करवाऊंगा, उसी चीज को हम लोग मतलब देख लेंगे। और उसके बाद कि माइक पहले बंद कर दें, क्या मैं मिन्नतें करूँ आप लोगों को? शाबाश, नहीं करें। इनफिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस माशाल्लाह मोबाइल अच्छी है। इधर देखें जरा, लोग लोग इधर देखें जरा, लोग। अब मैं आप लोगों को ना 2-4 चीजें बताने वाला हूँ। ये सिंबल्स आप लोग सेट के हवाले से याद रख लेंगे। कौन से? ये सिंबल्स जो हैं, प्लीज प्लीज ये सिंबल्स आप लोगों ने याद रखने हैं। सबसे पहली सिंबल कौन सी है? ये होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद आप लोगों के पास ये नल सेट का होता है, जो फाइव को रिप्रेजेंट करता है। या आप लोगों का ये भी नल सेट का होता है। ये इक्वल टू के सिंबल है। माइक बंद क्यों ना बगछा क्यों हालत ली ओ सोना इन्फिनिक्स, सोना है सोनिया खबर ना है तू। अने मां तो के छा क्या है हालत ली सोना, ये न क्यों ना कह के थक जाते हैं मुझे। अच्छा लोग इधर देखिए जरा, मैं ये बता रहा हूँ कि एक ये सिंबल इक्वल टू की, ये डज नॉट इक्वल टू की, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों के पास ये आप लोगों का है, ये क्या है? ये आप लोगों का इक्विवेलेंट का है, ये सबसेट का है, याद है जरा। और ये आप लोगों का प्रॉपर सबसेट का है। उसके बाद आप लोगों का ये है सुपर सबसेट का, ठीक है, और सॉरी सुपर सेट का। उसके बाद आप लोगों के लिए है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और उसके बाद लेस देन आर इक्वल टू। उसके बाद एंड वाला, और उसके बाद ये फॉर ऑल के लिए, और उसके बाद सच दैट के लिए। ये सच दैट सफा सीधीना थोड़ी डिंगी, समझ आ रही है? ये सच दैट के लिए यूज होती है। गेटिंग माय पॉइंट? ये सिंबल्स आप लोगों ने थोड़ी बहुत नजरे सानी पे कर लेनी है, ऐसा ना हो कि बड़ा मसला हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश। लुक, इम्प्रॉपर, हाँ इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर के लिए वो ज्यादातर यूज नहीं होता है। वो इम्प्रॉपर के लिए आई थिंक सो के ऐसे ही कुछ यूज होता है, ऐसे ही आई थिंक सो के, मतलब आई एम नॉट मतलब वैसे श्योरिटी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। सो एक चीज ये है, ठीक है, सिंबल्स का थोड़ा बहुत ख्याल रख लें।
उसके बाद ये है कि देखें मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों को थोड़ा पढ़ाना चाह रहा हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ऐसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है। देख, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या मतलब क्या कुछ भी यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आ सकता है? एनीबॉडी प्लीज। सॉरी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में स्पेल आई थिंक गलत लिख लिया। ESIAN, ठीक है, शाबाश। कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखिए दो सेट होते हैं। इधर देखिए जरा, दो सेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। लेट से कि मैं कहता हूँ कि वो जो निकाले थे ना हम लोगों ने सुपर सेट, सॉरी मतलब कि पावर सेट जो है एक सेट के सबसेट निकलते थे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट की निकलती है। लेट से कि मैं कहता हूँ कि A इज इक्वल टू इधर 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 1 2 3 है, और उसके बाद लेट से कि मैं कहता हूँ B इज इक्वल टू 4 5 ऐसे है। लेट से ऐसे है। मैं अगर आप लोग को बोलूँ ना कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका अगर फाइंड करें तो हाउ कैन यू फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट? की पहली बात है कि आप A क्रॉस B करते हैं। A क्रॉस B इज इक्वल टू, एक चीज याद रख लीजिएगा, सबसे पहले क्या होगा, ए जो 1 है आपके बनते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या 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 ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर आपका यूं आता है एक्स कमा वाई, ऐसे होता है ना, एक्स कमा वाई ऑर्डर्ड पेयर बनता है। यहाँ पे आप लोगों का ए से आएगा, दूसरा आएगा आप लोगों का बी से। अब क्या है कि ये इससे भी होगा, क्या होगा 1 कामा 4। अब यही 1 5 के साथ भी 1 कामा 5। अब इसकी जान छूटी 1 की, अब 2 की बात मतलब बात करो, 2 फिर 4 से, समझ आ रही है, 2 फिर 4 से, उसके बाद यही 2 फिर 2 5 के साथ भी होगा। अच्छा, फिर क्या आ गया, क्योंकि नीचे खत्म हो गया, 3 का आएगा। अब 3 किसके साथ? 4 के साथ, और फिर 3 क्या होगा? 5 के साथ भी होगा। मेरी बात समझ आ गई है ये? अब देखिए मुझे एक चीज बताएं जरा, एक चीज जो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, एक चीज जो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि मुझे ये बताएं कि ऑर्डर्ड पेयर कितने आए हैं? ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे देखिए, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर। Six, हाउ sir. मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स आर देयर? देखिए, Six, sir. गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। आप लोग पावर सेट में क्या कर रहे थे? अगर सबसेट जानने थे तो किसी एक सेट, ऑब्वियसली वो एक सेट होता तो 2 पावर n था। यहाँ पे 6 आ गए हैं। अगर आपको मिसाल के तौर पे पूछा जाए कि लेट से कि A इज इक्वल टू 1 2 3 है, B इज इक्वल टू लेट से कि 4 5 6 4 5 है, मुझे ये बताएं कि भाई पहले में कितना है? 3 एलिमेंट्स हैं, दूसरे में कितने हैं? 2 हैं। इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, कितना होता है? 6 होता है। तो 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, देख ले। समझ आ रही है? ऑर्डर्ड पेयर 6 Yes, बनेंगे। sir. अगर मैं आप लोग से Yes, ये sir. कहूं, मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई 1 2 3 4 5 है, एंड उसके बाद मैं कहता हूं कि B इज इक्वल टू लेट से कि 5 6 7 8 है मिसाल के तौर पे, तो हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी? यहाँ पे 5 20, एलिमेंट्स sir. हैं, यहाँ पे आप लोगों को 4 एलिमेंट्स हैं, तो हाउ मेनी 20, ऑर्डर्ड sir. पेयर्स? शाबाश, 20 ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी देयर। अब अगर आप लोगों को ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना है, अगर आप लोगों को ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने हैं तो ऑब्वियसली ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ, इसके साथ, फिर 2 इसके साथ, ऐसे ऐसे चला जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग? ये सिर्फ फार्मूला ये थी दो Yes, ना sir. कि एलिमेंट्स इनटू एलिमेंट्स। एलिमेंट्स इनटू एलिमेंट्स है, शाबाश, गुड, होशियार थी होना, गुड हो गया। ऑर्डर्ड पेयर्स इनटू ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकता है। अच्छा याद रखिएगा, सवाल जो है ना आप लोगों के इस तरीके के भी आ सकते हैं। सवाल मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं। लेट्स से क्या मतलब, एक सवाल है कि इफ देयर आर 2 सेट्स, देखिए इफ देयर आर 2 सेट्स, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि इफ देयर आर 2 सेट्स करके A has 6 elements, A has 6 elements and B has 3 elements, ठीक? Then how many ordered pair 1 8 18, sir. they will have? 18 They will have 18. 18, क्योंकि 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 मिलेंगे, तो ऑब्वियसली ऑर्डर पेयर कितने आ गए? 18 आ गया। अच्छा याद रखिएगा, जब फंक्शन टॉपिक आ जाए ना, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह से हमारा ऑब्वियसली नेक्स्ट है नहीं, गैस हमारा नेक्स्ट जो है वो सेशन किस पे होना चाहिए? मैं तो आप लोगों से कोई वो कमेंट लेना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट लीनियर सेशन हमारा इक्वेशंस जो वर्कशॉप का है, Functions या geometry पे, sir. कमेंट मैं किसी की बात सुनना नहीं चाह रहा, कमेंट पे, शाबाश, कमेंट पे आए।
मैं कमेंट पे देखना चाह रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक नेक्स्ट टॉपिक किस पे आना चाहिए? ऐसा जंप नहीं लगाना है बेतुका हो गया। मतलब नेक्स्ट वर्कशॉप किस पे होना चाहिए? ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री, बड़े सब ज्योमेट्री। हाँ, तो आप तब पे आओगे ज्योमेट्री कहाँ चितो सही ज्योमेट्री है ना। क्या करें टॉपिक ही आना सी ज्योमेट्री। अच्छा 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 अच्छा, लीनियर इक्वेशन कह रही है। चल ज्योमेट्री ज्योमेट्री ये बहुत टफ है। आंसर प्लीज मैटर अच्छा ज्योमेट्री लगा तुम। अल्लाह रे, वधिक टॉपिक है वधिक ये। ज्योमेट्री जान सर सही। सर चलो ॿुधो त चलो, सर, जी 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 तव्हांजी बाक़ाइदे सां प्ले लिस्ट पई आहे, जी। त उहो ॾिसण वञे न। राइल इहो त मसइलो थींदो अथनि न। हाणे इहा का तकलीफ़ कोई करे हा त अलाह माना ईअं सम्झी हिननि जा जेके रस्ता साफ़ आहिनि तकलीफ़ जी न। का ॻाल्हि न आहे सही, तकलीफ़ जी का सर ॻाल्हि न अगर आहे, ईअं के मसइलो करूं न त आहे। पोइ असां वर्कशॉप छो ज्वाइन करूं? न न प्रांजल उहो असांजी प्लानिंग हे न आहे। न न न न ॿुधो 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 ॿुधो। आई मतिलबु एडमिट दिस। जेका नेक्स्ट वर्कशॉप जेके बि थींदा न उहे तव्हां सां अलॻि थींदा। इहो मां थोरो मतिलबु फील कयो आहे। छो जो हे जेको वर्कशॉप थियो आहे न इहो थोरो डिघो हलियो आहे ऐं ऑब्वियसली जेका असांजी क्लास खे आहे थोरो मतिलबु ईअं सम्झो लेंदी थी वई आहे। पर इंशाल्लाह नेक्स्ट जेको आहे असांजो जेके बि वर्कशॉप थींदा असांजा अलॻि थींदा। गेटिंग माय पॉइंट? जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, समझ आ रही है? शाबाश, थैंक यू सो मच, अलग थैंक यू मतलब सो मच। सही। जो भी सर वर्कशॉप अलग होंगे माना? हमारे अलग होंगे जी। अब सर अलग माना? अलग अलग से मुराद ये है कि आप लोग जो डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उनके साथ पढ़ रहे हैं। समझ आ रही है? तो इससे सर मुराद यही है जी। कौन सर है? जी सर वो जो आपने पीछे लिखा था इफ देयर आर टू सेट्स वाला, उसका आंसर क्या था? 18? हाँ, 2 सेट नहीं, 6 और 3 एलिमेंट्स ना। देन हाउ मेनी ऑर्डर्ड हाँ पेयर्स 6 और अवेलेबल? हाँ तो यानी क्या था? सर अगर ए बी में सेम एलिमेंट्स हुजनि त सेम एलिमेंट पूछा है। मिसाल जी ॻाल्हि हिकिड़े में 6 आना है, ॿिए मिसाल जी ॻाल्हि हिक में ए में 6 आना है, ॿिए में भी अगर 6 आना तो ऑर्डर पेयर 36 थींदा, उन्हें मल्टीप्लाई कयो। Yes, sir. समझ आ रही है? कोई बात नहीं। सर हाँ हाँ जी जी जी। सर मुंहिंजी आहे न कज़न आहे न, उन आहे न STHP ॾिनी हुई न, उहा इहो ई चए पई न लीनियर इक्वेशन्स ॾाढियूं आयूं ऐं उन में वीचारी वकिरी पई। राहिला मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायांव। राहिला तव्हां त डायरेक्ट टेस्ट जे लाइ अप्लाई मतिलबु ऑब्वियसली तव्हां एक तयारी करो ये थियो न, ये सर ये सभु सर शयूं तव्हांजी तयारी थींदियूं, तव्हां उनजे लाइ परेशान न थियो। मां पुछां पियो जेके वर्कशॉप वारा छोकिरा आहिनि जेके ऑब्वियसली जिन्हनि खां महीनो महीनो गॾु न पढ़बो आहे, उहे माना महीने खां बाद 3 ॾींहं माना जेको जज़्बे वारो पढ़णु हूंदो आहे न उहे 3 ॾींहं भलो था पढ़ी सघनि। महीनो महीनो कोई न पढ़ंदो, मूंखे ख़बर आहे। समझ आ रही है? तो महीना सही था महीने, चओ सर। ओके ओके सर। क्योंकि सर पता ठीक है है ठीक है। वर्कशॉप देखे ना, क्योंकि वर्कशॉप अनाउंस करने का स्पेशली मेरा पर्पज क्या है, मुझे अपनी आवाम का पता है। मैं अपने स्टूडेंट को जड़ से जानता हूँ, बल्कि जड़ से क्या तो मतलब ऐसा समझें कि नीचे जो जमीन होती है ना पैरों से, वहीं से जानता हूँ मैं। मसला क्या पता है, महीना 2 महीने कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं पढ़ाएगा। अगर हम लोग इनके लिए फ्री में कोर्सेज इतना डेली डेली कमाल का पढ़ा देना, फिर भी डेली कोई नहीं जो ज्वाइन करने वाला इतने दम से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो वर्कशॉप है ये मतलब 2 से 5 दिन अगर एक वर्कशॉप चलता है, अच्छे से पढ़ सकते हैं, इनको अच्छे से मोटिवेट हम लोग कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम कहाँ पे जाता है, यही क्लास 15 दिन कर लेना, आप लोग जो 27 लोग खड़े हैं ना, यहाँ से आके 7 लोग बचेंगे। समझ आ रही है? हालत यही है। आप लोग खुद देख लें, जो पेड मतलब स्कूल मतलब क्लासेस ले रहे हैं डायरेक्टर्स वाले, देखें आप लोग कितने और कितने आते हैं माशाल्लाह से, है ना। तो ये चीजें होती हैं। सो काइंडली इस चीज से आप लोगों को ना थोड़ा तो कितना ही मोटिवेट कर रहे हैं, होने वाले हैं नहीं, हम लोग ढीठ हैं। समझ आ रही है? तो नेक्स्ट वर्कशॉप आप लोगों की इंशाल्लाह रेशियो बस सर प्रोपोर्शन तव्हांजो असां ॾुख सम्झी सघूं था। हाँ, रेशियो प्रोपोर्शन पे जो है ना, रेशियो प्रोपोर्शन पे इंशाल्लाह नेक्स्ट ये होगा। ये बड़ा क्रिटिकल है, इसको आराम से ऐसे जाने नहीं देना होता। समझ आ रही है? रेशियो प्रोपोर्शन इज वेरी क्रिटिकल। आगे आगे फिर इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे, फिर परसेंटेजेस आएगा, परसेंटेजेस के बाद कुछ और चीजें आएंगी। ये ज्योमेट्री हम इंशाल्लाह कुछ डेप्थ में करेंगे। ज्योमेट्री का इंशाल्लाह 10 दिन का करेंगे वर्कशॉप, डोंट वरी, ज्योमेट्री का। समझ आ रही है? तो ये जो भी कर रहे हैं ना, जो डायरेक्ट टेस्ट वाले हैं, उनके लिए अलग पूरा कोर्स है, वो तो उनका चलेगा 2.5 महीने का कोर्स है। मैं दूसरों के लिए कह रहा हूँ जो कि ऑब्वियसली मतलब 2-4 दिन उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है महीने के, तो वो कर रहे हैं इंशाल्लाह। और अनकरीब साइंस या इंग्लिश के लिए हम लोग कर लेंगे, डोंट वरी। सो गाइस, टॉपिक क्या स्टार्ट कर सकते हैं? मैंने आप लोगों को इकट्ठा इसलिए किया कि एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों के लिए आ गया, ये आ गया। एक और चीज मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बता दूं, 1 मिनट जरा। चीज ये है कि मैं आप लोगों से एक चीज और बताऊं, फिर मुझे ये कह सकता है, थोड़ी मैं रिपीटेशन आप लोगों से करवाना चाह रहा हूँ कि पता तो चले कि भाई आप लोग खड़े कहाँ पे, कितना समझ आया आप लोगों को। हाँ अच्छा, हेरे ओ सोना, हेरे हेरे शाबाश।
अब मैं आप लोग कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ मैं क्या लिखूं इधर। रिवीजन, हाँ, कोर्स रिवीजन। मैं सवाल करूंगा, जिससे भी सवाल करूँ ना जवाब वो देगा, जो जवाब नहीं दिया ना जिसने। अब मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, मैंने इसलिए नहीं बताया कि मुझे पता है तुम लोग पढ़ के आते हो, और मुझे अब पता चलेगा कि कौन कौन पढ़ता है डेली, है ना। ये बेईमानी कभी करे मैं ना हूं ना एज स्टूडेंट। मैं आप लोगों को जवाब देता हूँ। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। अरे सर लेट हो गया। कोई मसला नहीं है, लेट हो गया, मुबारक। अच्छा, अब मैं फिर अगर 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 मैं ये आप लोगों से कह दूं, अच्छा मैं सवाल करूंगा एक एक को पूछ के, ठीक है, जिसका नाम आ जाए वो नहीं बताएगा, ठीक है, बाद में। सोफिया तव्हांजी माइक ओपन आहे, तव्हां ही ॿुधाईंदव। हाणे सोफिया मूंखे ॿुधायो। सोफिया, अब पहली बात ये है कि मुझे ये बताई कि भाई क्या हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो सकता है? इज ईच ईच यस एंड सर, यस यस यस। एवरी हर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट बात इक्वल सुने हो एक नो सकता है, सर, हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट नहीं हो नो सकता। सर, नो सर। आप लोग सोफिया हैं, हो दोस्त सकता है। आप लोग सोफिया हैं। चरिया वणा हालत ॾिसो, कमेंट भी पिया हूंदा। मैंने सोफिया से सवाल कहा है, नो सर वाली ज्यादा चल। सोफिया सुनाई, इज ईच एंड एवरी इक्विवेलेंट सेट आर इक्वल? सोफिया छा हाल आहे? जी सर, ॿुधां थी। ॿुधाए तो ॿुधायो न पोइ। सर जेके इक्विवेलेंट सेट हूंदा आहिनि उहे सोफिया ॿुधो मतलब ॿुधो मां ॿुधो तव्हांखे ॿुधो ॿुधां थी। ॿुधो ॿुधो। हर मां चवां हर थी ईच हर एंड एवरी इक्विवेलेंट जेको सेट आहे, छा हर इक्विवेलेंट सेट जेको आहे उहो इक्वल थी थो सघे? हा या ना में जवाब ॾियो, ॿियो कुझु बि न सर, न। पक? पक्का। छो जो इक्वल सेट इक्विवेलेंट थी थो सघे, इक्विवेलेंट सेट इक्वल कोन थो थी सघे, मतलब थींदो बि आहे, नाहे बि थींदो। गुड गुड। थैंक यू। सोफिया लड़का ना से ना आप, ठीक है ठीक है। आप मतलब ये नहीं हो सकता है ना। गुड माशाल्लाह, गुड शब। जी सर। ठीक है गुड है माशाल्लाह, ओके हो गया। सो गुड। और उसके बाद एक और सवाल आप लोगों के लिए कर रहा हूं मैं। मुझे कोई बता सकता है? अच्छा बता नहीं सकता, कोई नहीं, मैं किसी से एक से पूछ सकता हूँ। फैज तू सा बुधाए, मैं बुधाना में अरे अरे ओ फैज, you will let Yes, me sir. know, you will let me know कि भाई what is the definition of सबसेट? हाँ भाई, सबसेट माना जेको ए जो हाँ छा जो हैंग थी ए मैं जो वैल्यू ना ए जेको एलिमेंट वॾो हुजे बी खां, वॾो हुजे सबसेट आहे इहो, माना हाँ हाल सही आहे। माना बी जा घटि हुजनि ए खां, घटि हुजनि एक, सबसेट आहे ठीकु न आहे, उहो। गुड आहे गुड आहे, घटि हुजनि। हा ॿियो हिकिड़ो मिनट उमंग ॿुधाए न, घटि हुजनि, सही आहे, घटि हुजनि। ॿियो को उमंग आर यू देयर? बराबर बि हुजनि कोई मसलो न आहे। ठीकु आहे, बराबर बि हुजनि, को मसलो कोन्हे। हाणे दुख हाण भला ख़ैर आहे, मां ॾिसां थो केरु केतिरो थो पढ़े। सबसेट सर जी उमंग, सर उहो सेट जंहिंजा सॼा एलिमेंट ॿिए सेट में बि हुजनि। हाँ इहा डेफिनेशन आहे फैज, यही डेफिनेशन है, घटि क्या ज्यादा नहीं। ऐं उहो सर सेट पंहिंजो बि सेट सर हूंदो आहे। having all सर मैं बताऊं? sets in another set। समझ आ रही है? इधर सुनिए जरा, मैं बता रहा हूँ, देखें मुझे पता चल रहा है कि कौन कौन है। अगर आप लोग अभी भागना है, मीटिंग छोड़ जानी है, जिसका नाम जरूर आएगा, आपकी मर्जी है, ठीक है, मैंने पूछना है। अच्छा नो सर, नो गुड हो मैटर। गया, गुड हो गया। ये क्यों पता है? इसलिए कि आप लोगों की लर्निंग हो रही है, फिर से लर्निंग हो रही है, बड़ी कमाल की लर्निंग हो रही है, ठीक है ना। अच्छा मुझे अब कोई और नहीं बताएगा, अब कोई और बता सकता है। मैं इधर लिख रहा हूँ, अब मैं किसको टारगेट करूं? मैं टारगेट कर रहा हूँ कल्पना को। कल्पना क्या हाल है ना? कल्पना लुंड, शाबाश, फ्रॉम मिरपुर माथेरो। इधर देखिए कल्पना, मैं कह रहा हूं कि भाई जो डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, ये क्या होते हैं? कल्पना छाला, सर ए और बी में डिफरेंट एलिमेंट हो, ए मतलब और बी सेम नहीं में हो। डिफरेंट एलिमेंट्स हो, और प्रॉपर समझाएं, उसके जी सर। मतलब और क्लियर करके समझाएं। नो कॉमन एलिमेंट। सर हाँ नो ये क्लियर कॉमन। वाली यस कुछ सर। यूज है। विच में केर ॻाल्हाइणो न ॻाल्हाईं, इन शाबाश, ॾिसो हालत ॾिसो, मां तव्हांखे हाणे छा ॻाल्हायां। कल्पना हैविंग नो कॉमन एलिमेंट, हैविंग नो कॉमन यस सर। एलिमेंट
इंटरसेक्शन જેની નલ છે शाबाश। हैव नो कॉमन, रिपीट हो रहा है एलिमेंट सब कुछ। हैविंग नो कॉमन एलिमेंट्स इन सेट्स, गेटिंग? शाबाश, गुड, यस सर शाबाश। आपकी बात सही थी मगर थोड़ा मतलब समझाने में थोड़ा वो था, ठीक है ना? अच्छा, ओवरलैपिंग थैंक यू सेट क्या सर होते हैं मैं मतलब पूछना चाह रहा हूँ अवैस से। अवैस, अवैस प्लीज, ओवरलैपिंग क्या होते हैं? अवैस शाह आला, मरजान माइक बंद। ओवरलैपिंग बताएगा कोई नहीं? जो कॉमन हो, ठीक। ओवरलैपिंग मुराद ये दो सेट हों जिसके बीच में कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। हैविंग, मैं लिख लूं, हैविंग कॉमन एलिमेंट्स, है ना? हैविंग कॉमन एलिमेंट्स, शाबाश, गुड। और चीज और पूछने जा रहा हूं मैं आप लोगों से। मुझे कोई ये चीज बता सकता है, मैं ये सवाल कर रहा हूँ, किससे सवाल कर रहा हूँ आप लोगों को पता है? मैं सवाल एक ऐसे बंदे या बंदी से करने जा रहा हूँ जिसके साथ ये जंग सी होने वाली है, और वो हो सकता है आपको खुद को इधर उधर भी परेशान करे। मैं पूछ रहा हूँ, कौन कौन बता सकता है? सदफ छाला, आप मुझे वालेकुम बताएंगी यस सदफ, सर एग्जॉस्टिव सेट क्या होता है? एग्जॉस्टिव सेट एग्जॉस्टिव सेट्स क्या होते हैं? शाबाश 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 शाबाश। सदफ सर छाला हिकु त जी। जेको ए ऐं बी जो जेको आहे न यूनिवर्सल अचे ऐं ॿियो जो कुझु न कुझु आंसर अचे हाँ अञा मतलब ॾिसो, मूंखे जेको लॻे थो तव्हांजो ज़हन थोड़ो क्लियर है मगर यू आर नॉट एबल टू लेट अस नो प्रॉपरली। जी तव्हां यूनिवर्सल बि चयो, कुझु न कुझु हुजे, मतलब जी ॻाल्हि इहा आहे कि ठीकु आहे, ॻाल्हि काथे लॻे थी मूंखे। मां ॿुधायां साईं, हाँ ॿुधायो, न फैज़ 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 मां फैज़ क्लियर खड़ो खड़ो कंदमि खड़ो 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 खड़ो, जवेद जंहिंजो यासीन, ए यूनियन हाँ जंहिंजो ए शाबाश। यूनियन बी यूनिवर्सल हुजे ऐं ए इंटरसेक्शन बी में को न को हिकु एलिमेंट अचे। ए यूनियन बी यूनिवर्सल हुजे ऐं ए इंटरसेक्शन बी शुड बी सी मतलब समथिंग, है ना? जी साईं। ये आवाज फैज़ क्या करना बेटे, कितना बेटे हॉस्टल हॉस्टल में कुछ हल सुनो वाला जगह देने पे भैया। अच्छा मैक आते थे अच्छा माइक आते थे, माइक को तकड़ा कर। एग्जॉस्टिव सेट्स ए यूनियन बी जो है वो यूनिवर्सल हो, ए इंटरसेक्शन बी कुछ ना कुछ सी, मतलब सी से मुराद ये है कि कोई और सेट्स उसमें आ जाएं, एलिमेंट्स आ जाए। एग्जॉस्टिव से मुराद ये होता है, हम लोगों ने पढ़ लिया था ये। अच्छा, दूसरा मैं पूछने जा रहा हूँ, ये जो हंस रही है ना खुशी से, खुशी क्या हाल है? सेल्स क्या होते हैं? सर जिसका ए यूनियन बी यूनिवर्सल हो और ए इंटरसेक्शन बी नल सेट हो। आए हाय गाइस, समझ आ रहा है ना? देखिए ये मैंने आज स्ट्रेटेजी यूज की है जो कि आप लोग इंशाल्लाह सारा चीजें समझ आ जाएंगी। अच्छा, मुझे कोई एक और चीज बताएं कि मैंने एक चीज आप लोगों को एक राज बताया था, मैं किससे पूछूं? अब कोई नहीं हंसेगा, मुझे बताएं। टॉम, टॉम जो है जेरी सिर्फ नहीं है, टॉम ही है। टॉम मुझे सिर्फ आप बताइए, ये बताएं कि भाई ये जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रही थी? टॉम ओ वाह, अदो वाले अदियां खबर नहीं पवे। मैं बताऊं सर? अब वो टॉम भी तो सही, टॉम के देता हूँ सर मैं बताऊं मैंने। आवाज ग्लिच हो गई सर। अच्छा भाई अदो हाँ, अच्छा सर मैं टॉम बताऊं अब टॉम 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 अब दियो सही सफा मना कड़की दबाओ। आवाज ग्लिच हो गई अजी अब सर, साउंड ग्लिच हो गया सर। साउंड का मसला हो गया, साउंड का मसला नहीं होगा, कोई और मसला होगा। सर मैं बताऊं बताएं बताएं भला, बताएं, सबर न तो तेज जा, बताओ। सर प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं सेल्स पे सेल्स पे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या कर रही हैं? डिपेंड्स डिपेंड ऑन प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन सेल्स सेल्स। याद है आप लोगों को मैंने बड़ा जोर देके इस पे समझाया था मैंने। गुड सर गुड जी, गुड बॉय जी। सर फील्ड और सेल में क्या डिफरेंस होता है? किसमें? फील्ड एक वर्ड यूज हम करते हैं जिसमें सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ये फील्ड? यस सर। नहीं नहीं, फील्ड पता नहीं आप कौन सा बता रही हैं। सर ये फर्स्ट ईयर में था कि सारी प्रॉपर्टीज मतलब एक ऐसा वर्ड जिसमें सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जब हम सारी प्रॉपर्टीज को कंबाइन करते हैं तो फिर इसको नाम देते हैं कि ये फील्ड है। नहीं, फील्ड फील्ड मुराद आई थिंक सो के इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नंबर मेरी नजरों से नहीं गुजरा। फील्ड से मुराद कोई ऐसा एरिया आ सकता है जहां पे आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और वो प्रॉपर्टी सारी सेल्स के पीछे घूम रही होती है। समझ आ रही है? ये सेल आप इनको ऐसा समझे, जी सर। बाउंड्री जो है वो सेल मतलब क्या सकते हैं। आई थिंक सो कि ऐसा ही कॉन्सेप्ट हो सकता है मगर मेरी नजर से गुजरा नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। शाबाश, गुड।
अच्छा, दूसरी बात मैं अगर आप लोगों से किसी से पूछूं कि अब जावेद हेरे बुधाया था कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है? जावेद, कॉम्प्लीमेंट से क्या मुराद है? साईं कॉम्प्लीमेंट में इहो मुराद है मतलब जेका सेट ए में जेका एलिमेंट हूंदा न उहा असां कॉमन सेट मतलब जेका ॿिनि सेट में कॉमन एलिमेंट हूंदा उनखे कटे करे लिखंदा सर सेट ए जा मतलब लिखंदा सर डिफरेंस ऑफ सेट फ्रॉम यूनिवर्सल क्या समझता हूँ? यूनिवर्सल यूनिवर्सल हाँ शाबाश, यूनिवर्सल हाँ नहीं जेका पुगे ना, डिफरेंस ऑफ सेट फ्रॉम यूनिवर्सल नहीं है ना, शाबाश, जी जी जेका मतलब यूनिवर्सल में कटे वञो सर गुड 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 गुड, मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं, डन। इधर देखें जरा, उसके जी बाद सर एक और सवाल मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, और जो कि एक मिनट जैसे मैं लिखता हूँ कि a इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। b इज इक्वल टू मैं कहूँ कि वो भी 3 2 1 है। मैं आप लोगों से कहूँ कि मैं आप लोगों से नहीं बल्कि यहाँ से किसी से पूछ रहा हूँ, मरियम मुगल, मुगल क्या हाल है मुगल साहेब साहेबा बल्कि, इधर देखें जरा, मुझे बताएं कि a सिमेट्रिक डिफरेंस b क्या होगा? जी मरियम मुगल शालन, मैं बताऊं सर? अब मरियम है, नो सर, शाबाश, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही ना इसलिए। नहीं देगी देगी यार, गूगल ऐसा मुझे चेक कर बुलवाना रही है, है सबसे बुलवाना है। सर मां ॿुधायां बियो बियो सोतिया बियो बियो, मैं मरियम के लाया थी, मरियम कारी भरी है या मरियम मुगल वधी सर काए नेट पे सर मैं बताऊं? सर मां ॿुधायां बियो बियो, मैं बताऊं सर? अब अब सर शायद अगर अगर कुछ बुधाएगा अगर बुधाएगा अगर कौन ही बताऊं सही क्या है? माइक माइक बंद कर सकते हैं आप लोग प्लीज? आप लोग कमेंट में बताएं, सारे 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 कमेंट में, मैं सारों सर को ए माइनस बी। सर आइए आइए कमेंट में आइए टाइम सर आइए 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 अची वही अची वही अची वही हालत तव्हां भॼी वञो, मरियम आई अथव, आइए ए क्या माइनस सेट ए माइनस बी, फिर उसका बी माइनस ए, फिर इन दोनों का यूनिवर्सल सेट, वो यूनियन करना यूनियन। बड़ी नहीं सर मरियम नल आप सेट सर होगा। कुछ आंसर बताएं कि ए सर और मैं बी बताऊं कमेंट पे कमेंट पे Sir, आए। the मैं set आपको which is समझ contain the elements which are either in set A or in the set B, but not in the both. मैंने कहा है कि इसका आंसर बता दो यार, बड़ी क्या कर सर मैं सर आंसर बता दो सर नल इसका, सेट होगा। सर नल नल सेट सेट होगा सर। पक्का? सर नल सेट। सजन के माने हाणे तुम चंबा हेडी डिस हेडी नल सेट छो हुंदा हेडी डिसो हेडी इधर इधर That इधर is the definition बताई मोनू sir मैं और मैं null set. मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि हाँ दोनों से आप लोग डिफरेंस करके, कि अगर डिफरेंस नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है, मगर दोनों में जो बच जाए वही आप लोगों का आंसर होता है। मैंने क्या कहा था, लेट से ए इज इक्वल टू 1 2 3, माइक बंद कर दें पहले, शाबाश, माइक बंद करें, माइक बंद, ये आप लोगों का है, ये है। अब ए डिफरेंस बी करूंगा मैं, सॉरी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी करूंगा तो 3 और 3 तो गया ना, मगर पहले में जो बच जाएगा और दूसरे में जो बच जाएगा वो लिखूंगा मैं इधर, याद नहीं है आप लोगों को? तो अगर डिफरेंस हो ही नहीं रहा, कॉमन कोई है नहीं, तो दोनों के बच जाएंगे उसमें ना, जी सर याद है। तो याद रखिए जीवन। अच्छा एक और चीज है, मैं आप लोगों को थोड़ा क्रिटिकली पूछना चाहता हूँ, कॉमन कॉमन है ना सर? अब कॉमन सर किधर है? सिमेट्रिक डिफरेंस अरे 1 कॉमन 2 सॉरी 3 सॉरी 3 2 सॉरी 1। सॉरी ओए 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 सॉरी 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 मेरे ध्यान में कुछ और है। सर तरी जैसा नल चयो थे। बड़े बड़े सॉरी मराया सॉरी है सॉरी सफा। सॉरी 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 यहाँ पे Mr. यहाँ Null. मैंने ऐसे जी मेरे सर ध्यान में सामी ये था, कंफ्यूज थी वैसे। मेरे मेरे ध्यान में ये था, मेरे ध्यान में, था पहले। बस आई एम सॉरी, मेरे ध्यान में ये था, मेरे ध्यान में ये था। अच्छा समझते ये मेरिकल के रूप आ गया वाला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, आई एम सॉरी इधर देखिए जरा, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा, है ना? शाबाश, चंपा मैंने यस वापस कहा था, समझा रही है, इधर देखें जरा, शाबाश, ये आ रहा है। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों से ये कहूँ, याद आपने रखिएगा, मरियम से पूछा था वो कंफ्यूज हो गई होगी। ओह मरियम सॉरी मरियम एक तो मुगल है माशाल्लाह, सिंधी समझती कौन होती है ना, हेडी डिसो शाबाश। और ए और बी, इधर देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, मुझे कोई बता सकता है ए और बी का जो यूनियन है, क्योंकि दोनों डिसजॉइंट है, दोनों डिसजॉइंट है, तो याद रखिएगा जो दोनों डिसजॉइंट हो, जो कॉमन ना हो उनके बीच में, उनका सिमेट्रिक डिफरेंस भी सेम होगा और उनका यूनियन भी सेम होगा। समझ आ रही है?
यस सर। सर जी डिसजॉइंट कैसे आपने कहा? देखिए देखिए दोनों सही है सर। डिसजॉइंट है ना। डिसजॉइंट से मुराद क्या, जिसमें कॉमन ना हो, और उनमें कॉमन नहीं आ रहा, उनमें अगर कॉमन ओके नहीं आ सर रहा सर तो आ गया आ गया। समझ आ रही है, तो उसका यूनियन भी वही होगा, यूनियन भी तो वही होगा ना। तो उसका ये भी देखिए, मैं अगर सवाल दे दूं ना कि टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स एंड देयर लेट्स से कि ए डिफरेंस बी, क्या ए यूनियन बी के बराबर हो सकता है? तो मुझे बताएं अगर दोनों यस सर। हाँ यस सर। यस सर इट्स पॉसिबल। यस सर हो सर। सकता है। हाँ, ये वाला कंसेप्ट किधर पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है। समझ आ रही है? नहीं सर नहीं। सो याद नो रखिएगा, सर। ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन के थ्रू निकलती हैं, बुक में नहीं है, किसी बुक में नहीं है। ये सारी यस ऑब्जर्वेशन के थ्रू निकली है कि भाई ये हो क्या रहा है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। मैथ्स लर्नर जो है ना, वो बुक को देख के अपनी ऑब्जर्वेशन लेता है, अपनी चीजें निकालता है। मैं बता दूंगा आप लोग, अगर आप कहते हैं मैथ्स के आप अच्छे हैं तो हो सकता है अच्छे हों, अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू नॉलेज नहीं निकाल पा रहे, इसका मतलब है कहीं तो मसला है, या नहीं? शाबाश। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, मुझे कमेंट में बताइए, कहें बिगल आयो नहीं को लिख दो। समझ आ रही है? पर शायरी कौन को देना हेरे दो, शाबाश। अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पे कोई मुझे ये बताएगा कि एलिमेंट इसके टेबुलर फॉर्म क्या होगा। देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 5, ये टेबुलर फॉर्म में क्या होगा? चैट पे बताएं, कोई बात नहीं करेगा। तैयब को सुना, तैयब पिताफी क्या हाल है? माइक बंद कर, चैट पे बताओ, शाबाश। गुड हो गया, 1 to 5, गुड, 1 to 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, शाबाश, गुड गुड गुड, माशाल्लाह। एक और मैं कह दूं कि इसका टेबुलर फॉर्म क्या होगा। लेट से कि मैं कहूँ कि एक्स सर इसको थोड़ा दोबारा समझाएं। प्लस 3, मैंने समझा दिया था अगर याद हो तो। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जी, इसका क्या होगा टेबुलर फॉर्म? ऊपर वाले का क्या है? 1 2 3 4 5। अगर आप लोग समझना है तो प्लीज लेक्चर देख लें, वो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ा बड़ा दूसरा सर फिर है। बताओ। दूसरा किसका सर बताएं? फिर बताओ। सेकंड दूसरा वाला फिर समझ बताओ नहीं क्वेश्चन। है। सेकंड वाला क्वेश्चन यूनिट रिपीट सर। अब लिखो तो पे रिपीट छा क्या? समझ कौन आई गाल थे। समझ की कौन गा रही? हिंदी सो जो बच्चे तो के तो मैं समझाया तो एक्स प्लस 3 सच दैट, याद नहीं है आप लोगों का था कि ऊपर वाले को इस हवाले से भी लिख सकते हैं, याद है आप लोगों को? जैसे कि 2n दिया था और n स्क्वायर मतलब दिया था लेस देन 28, ऐसे दिया था मैंने। हाँ जी 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 सर। याद है ना आप लोगों को? जी अगर सर। याद नहीं है तो मेरा कसूर नहीं है ये, मैं ये समझा रहा हूँ। बाकी बाकी तो ऑब्वियसली याद होने जी चाहिए सर आप याद लोगों है। को। जी सर चैट चेक कर लें। मैं चैट पे आ रहा हूँ, देखते हैं लोगों के आंसर क्या हो सकते हैं। फॉर इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है, इन्फिनाइट आ रहा है। इन्फिनाइट कशिश, मैं इन्फिनाइट की बात नहीं कर रहा, मुझे एलिमेंट थोड़ा बता दे। 1 to इन्फिनाइट आ रहा है, कोई कह रहा है याद है, ठीक है। 4 आ रहा है, सदब कह रही है। मैं एक बात बताऊं, इधर देखिए, फोकस करें। मैंने आप लोगों को क्या कहा था? आप लोग जो फोकस करेंगे इस पे करेंगे। अब आपको सीरीज ये बता रहा है, मतलब एन क्या है? 1 2 3, एक्स क्या, सॉरी एक्स क्या है? 4, ये सारे हैं। मगर आपको जो सीरीज है वो यहां से स्टार्ट करनी है, एक्स प्लस 3 से है। अब एक्स अगर 1 रखेंगे प्लस 3 कितना होगा? 4। फिर एक्स 4 2 रखेंगे क्योंकि एक्स 2, देखिए यहाँ पे 2 2 रखा, फिर ये 3 है ना, देखें 3 ऐड होता जाएगा, तो हर नेचुरल नंबर के साथ मैं 3 ऐड कर दूं, इधर आएगा 4, इधर आएगा क्या 5, इधर आएगा 6 7 8 9, ऐसे चला जाएगा। मतलब स्टार्ट कहां से हो रहा है? 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 से लेकर आगे 4 5 6 ऐसे आगे इन्फिनाइट जाएगा, क्योंकि हर नेचुरल के साथ ये 3 ऐड हो रहा है। क्योंकि एक्स अगर नेचुरल है, देखिए ना, एक्स अगर ये नेचुरल है पूरा, हर नेचुरल का मैं 3 ऐड कर दूं, 1 करो 4, 2 करो तो 5, 3 करो तो 6, ऐसे जा रहा है। तो आप लोगों को ये चीज थोड़ी बहुत समझनी होगी, गेटिंग माय पॉइंट। और याद रखिएगा, सवाल देने वालों जो मना वो क्या चाहते हूँ जो को मतलब क्वेश्चन पेपर कटने वालों ना, वो डाडू होता था, वो रोइयो ना, समझ आ रही है ना? आप लोगों को सेट मैंने बड़े डीप में पढ़ा है। देखिए आप कोई मुझे बता सकता है सेट जब आप सर लोगों ने ज्वाइन किया था तो कितने दिन का था? कोई मुझे बता दे जरा कमेंट पे, सारे सारे शब्द अगर याद है आप लोगों को तो। ये सेट कितने दिन का था? सर हम नल सेट को टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, मैं कमेंट देख लूँ। 2 दिन का सेट कहा था मैंने, 5 दिन का सेट चला दिया है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए, और मैं क्या कर सकता हूँ? जो कहा था उससे 3 दिन आप लोगों के बढ़ गए हैं आगे।
और इतना लर्निंग आई थिंक सो कि आप लोगों को इतना, जैसे कुछ टीचर्स हैं जो कि बड़े दिल से दे रहे हैं, सारों को नहीं कह सकता, मगर आई थिंक सो कि भाई मी अकेडमी की तरफ से आप लोगों को इतना टाइम मिल रहा है तो आप लोगों को फायदा उठाना चाहिए। समझ आ रही है? अच्छा इधर देखिए, नल सेट है। देखिए नल सेट आप कहते हैं ना, लेट से कि नल सेट है, ऐसे हो सकता है। मिसाल के तौर मैं कहूँगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल एंड एक्स लेस देन 1। अब ये कोई बन सकता है? नो सर। नो सर, नल सेट। नो सर। हाँ देखें आगे नल सेट ना दिखा दी ना इसने, औकात था ना। अच्छा यस सर, सेट ही मैं होगा। कहूँ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4। बन सकता है क्यूब किसी का? नो नो सर, सर। नल सेट। नो सर, नहीं बन सकता भाई क्यूब, नो कोई भी सर। क्यूब 4 तो नहीं है, 4 तो स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बन सकता है, क्यूब तो नहीं बन सकता। तो नल सेट किसी भी चेंज में, मतलब किसी चीज में भी ये चेंज हो सकता है, मतलब शक्लें चेंज कर सकता है। यस सर। समझ आ रही है? गुड, यस सर। गुड हो गया माशाल्लाह, गुड हो गया गाइस। आई थिंक सो कि ये मतलब इट वाज अबाउट द सेट्स प्रॉपर्टीज, जो कि हम लोगों ने ऑब्वियसली जो टाइप्स हम लोगों ने पढ़े थे, सेट बिल्डर फॉर्म, उस पर बड़ा मैंने आप लोग याद है एक पूरी क्लास दे दी थी आप लोगों को, अपने नाम कर दी थी, आप लोगों के नाम कर दी थी पूरी की पूरी क्लास, है ना, ये सेट बिल्डर पे। और मुझे पता है कि ये सेट बिल्डर ही है जो दलील करता है, ये सेट बिल्डर ही है कि हर एंगल के हवाले से दलील करता है। इसका आंसर क्या है? 4 5 6 7, ये आगे चलता जाएगा, ऐसे होगा। अब लास्ट में मैं आप लोगों से दो चार अल्फाज भी कहना चाहूंगा और कुछ चीजें आप लोगों को बताना भी चाहूंगा अपने थोड़ा एक्सपीरियंस के हवाले से, मगर दो चार चीजें मैं आप लोगों से शेयर ये चीजें करना चाह रहा हूँ कि फाइनल होगा क्या, ये चीजें होगी आप लोगों का। अब फाइनल टेस्ट इधर लिख रहा हूँ फिर से मैं, ये आप लोगों को देखें। एक और अच्छी बात बताऊं, ये देखें, एक मिनट जरा मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये जितना भी आप लोगों का बना हुआ है ना, ये देखें जितना भी आप लोगों का ये बना हुआ है, देख लें, ये सारे का सारा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। जब भी 2 साल के बाद, साल के बाद, तो 2 महीने के बाद, 8 महीने के बाद सेट की जरूरत पड़े ना, आप लोग इस पीडीएफ को देखेंगे, पूरा लेक्चर आप लोगों को रिपीट हो जाएगा। समझ आ रही है? आई थिंक सो कि अगर आप लोगों ने लेक्चर लिए हैं इस पीडीएफ को देखेंगे ना, तो आप लोगों को पूरा लेक्चर रिपीट हो जाएगा आराम से। आया ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, कितना मजेदार पढ़ा। आई थिंक सो कि फिर आप लोगों को कोई और चीजें खोजने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब पड़ेगी। समझ आ रही है? तो ये चीजें याद थोड़ा यस रखिए। सर। गुड माशाल्लाह। यस सर। ये मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, हमेशा ये करता हूँ कि भाई अब थोड़ी पीडीएफ, आप आज लोग माशाल्लाह से थोड़ा खर्चा किया हम लोगों ने, पैड लिया हुआ है ना, तो वो भी टेस्ट इन क्लासेस के लिए है। पैड हमें 20,000 का पैड मिला है। मुबारक हो सर। Exactly, sir. तो You वो are making पैड, a huge impact to us. मतलब इस पैड के पहले ना क्लासेस बड़ा वो थोड़ा खचट हो, सिंधी में जो ना खचट हो, अब माशाल्लाह से बड़ा अच्छा बन रहा है। ये सारी चीजें मैं फाइनल टेस्ट पे आ रहा हूँ। फाइनल टेस्ट पे अगर ऑब्वियसली 25 to 30 क्वेश्चन या 20 to 30 क्वेश्चन मैं निकालता हूँ। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? टोटल क्वेश्चन मैं ये बता रहा हूँ कि एक मिनट इधर लिख रहा हूँ। फाइनल टेस्ट में टोटल क्वेश्चन जो हैं, इधर देखिए, टोटल क्वेश्चंस वो आप लोगों के होंगे 20 to 30, ठीक है, 20 25 या 30 हो सकते हैं, ठीक है। 1 मार्क, देखिए 1 मार्क फॉर 1 क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास टाइम जो होगा, टाइम आप लोगों के पास 1.5 मिनट्स, मैं ये लिख रहा हूँ 1.5 मिनट फॉर ईच एमसीक्यू गेटिंग। और उसके बाद ये सारी चीजें आप लोगों के टोटल क्वेश्चन हो गए। 1 मार्क एक क्वेश्चन के लिए, टाइम 1.5 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। अच्छा, किस दिन लिया जाएगा मैं आप लोगों को आज या कल तक आप लोगों को बता दूंगा कि दिन कौन सा होगा, कौन से दिन पे रखेंगे। विदिन 3 डेज इंशाल्लाह कोशिश है कि आप लोगों को, आप लोगों की टेस्ट मैं ले लूं, और जैसे ये कंप्लीट होगा विदिन 2 डेज दूसरा वर्कशॉप अनाउंस हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? अब आप लोगों में से जितने लोग हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये टेस्ट में जितने टॉप आएंगे, अभी देखें इस टेस्ट में जितने टॉप 3 आएंगे, अब 3 हम लोग अनाउंस करेंगे। टॉप 3 से मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग थोड़ा गलत ले लेते हैं। टॉप 3 से मार्क्स नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी के मार्क्स हैं लेट्स से 30 से 30 सवाल है, किसी के 29 पे दो लोग आ गया, 28 पे एक बंदा आ गया, और 27 पे 2 या 1 और आ गया। अब मैं एक बात बताऊं, टॉप वाले कौन है? टॉप वाले मार्क्स के हवाले से नहीं कह रहा, मैं बंदे कह रहा हूँ।
टॉप बंदे तो यही हुए ना, वरना तो ये हुए, ये टॉप तो नहीं हुआ। टॉप पे बंदे टॉप पे हैं वो देखे जाते हैं। 29 पे ही भले अगर 3 आ जाते तो वो 3 और 3 वो 29 वाले होंगे, 28 वाला टॉप नहीं होगा। यानी मैं पॉइंट, मैं पर्सन टॉप वाले कह रहा हूँ, मार्क्स टॉप नहीं कह रहा मैं। समझ आ रही है? तो ये चीज थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग। पिछली बार भी हुआ था मगर हम लोगों ने जी इंसिस्ट सर। ज्यादा नहीं किया था। चलो ये अनाउंस हम लोग खुद करेंगे, और जिस जो टॉप वाले हैं वो नेक्स्ट वर्कशॉप में फ्री होंगे। समझ आ रही है? आप सर सर जी सर वर्कशॉप है क्या? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वर्कशॉप की क्लासेस क्या है, हमारी क्लास क्या है, और मैं क्या पढ़ रही हूँ। वाह। सोफिया सोफिया सोफिया, आप लोग जो डायरेक्ट क्लासेस है, डायरेक्ट टेस्ट की क्लासेस हैं, डायरेक्ट टेस्ट की जी जो आप लोग डायरेक्ट टेस्ट में है, ये आईबीए की जो डायरेक्ट टेस्ट है सक्खर आईबी यूनिवर्सिटी की, जो कि जुलाई या जुलाई में लगभग हो जाती है टेस्ट इसकी, जुलाई हाँ, में जुलाई टेस्ट जुलाई। के लिए है। ये जी वर्कशॉप की सर। अगर मैं बात करूं तो वर्कशॉप जर्नल है। वर्कशॉप वो है, वो हर यूनिवर्सिटी के बड़ा मतलब बेनिफिशियल है। और वर्कशॉप थोड़ा डेप्थ में होता है, मैं बता रहा हूँ, वर्कशॉप डेप्थ में होता है। ये जो डायरेक्ट टेस्ट की और दूसरों की, ये आप लोग टू द पॉइंट बात करते हैं। क्या समझ आ रहा हूं मैं? टू द पॉइंट मतलब जो डायरेक्ट टेस्ट में आना है जिस लेवल से, वो पैटर्न है उस वो पे हम फुल लोग बेसिक। समझ आ रही? बेसिक नहीं, टू द पॉइंट में बात कर रहा हूँ। वो भले एडवांस हो, एडवांस भी टू द पॉइंट डायरेक्ट जाएगा। है सर, आप बेसिक से शुरू करते हैं ना, वो बता रही हूँ मैं। हाँ ये है डायरेक्ट टेस्ट, हम लोग बिल्कुल बेसिक, हम लोग जैसे पढ़ा था ना हम लोगों ने, बिल्कुल बेसिक से। वर्कशॉप टॉपिक टू टॉपिक है, मतलब टॉपिक अनाउंस कर दिया हम लोगों ने सेट का, तो सेट ही हम लोग पढ़ाएंगे। इसके अलावा न्यू आए दूसरे या कोई भी आए, हमारा वास्ता नहीं। दूसरे वर्कशॉप में भले कोई पिछला वो आए भी नहीं तो भी हमें कोई मसला नहीं है, हम लोग लर्निंग करवाएंगे जो उस टॉपिक में होगा। ये नहीं मैं पॉइंट, तो ये चीज है। अच्छा दूसरी बात आप लोगों को मैं बता दूं, हमारी कुछ स्टूडेंट्स को अभी तक पता नहीं है, जो डायरेक्ट टेस्ट वाले हैं उनके लिए बुक जरूरी है। जो आप लोगों को मैंने रिकॉर्डिंग भी भेजी थी, मी अकेडमी की बुक्स हमारी आ चुकी हैं, जो कि हम लोगों ने उस पे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जीके, आईक्यू, ये सारे पोर्शन हम लोगों ने माशाल्लाह से बुक हम लोगों ने एक बना के इसमें एक ही कंबाइंड बुक की है। पहले हमारे नोट्स अलग अलग हुआ करते थे, अगर ये नोट्स हमारे अलग अलग किसी के पास हैं तो वो नोट्स ऐसा समझें कि उनके अलावा जो बुक है हमारी अभी साथ में बनी है, ये इस बुक में हमारी एडिशन बहुत हुई है। मैथमेटिक्स के पोर्शन में आईक्यू बड़ा हम लोगों ने अभी दिया है, जीके बहुत ज्यादा अपडेटेड है हमारी, और इंग्लिश तो ज्यादातर अपडेटेड है ही उसी में। याद रखिएगा ये सारी चीजें, 3-4 चीजें हम लोगों ने ऐड करी है बुक्स, और बुक की प्राइस है 1200। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर 1200 के साथ जो टीसीएस है, टीसीएस ऐसा नहीं है। टीसीएस आप लोगों को 250 देनी पड़ती है, बल्कि हम लोग 350 टीसीएस भरते हैं। अगर आप लोग को यकीन नहीं है तो 350 टीसीएस भरते हैं हम लोग, मगर 250 आप लोगों से लिया जाता है, और बुक जो आप लोग 1200, ऐसा समझें बुक आपको 1100 पड़ जाती है। समझ आ रही है? तो टीसीएस हम लोग 250 ही हम लोग लेते हैं, 350 नहीं लेते। जी समझ सर। आ रही है? तो बुक की प्राइस कितनी है? सबसे पहले 1200 है। अगर आप लोगों को बुक वगैरह ऑर्डर करनी होती है तो मुझे नहीं रिप्लाई मतलब मैसेज करना, आप लोगों को व्हाट्सएप इधर करना है, ये जो लिख रहा हूँ। समझ आ रही है? ये 0315003891 है, ये क्या 919 है। इस नंबर पे आप लोगों ने व्हाट्सएप करना होता है बुक ऑर्डर करने के लिए। और बुक जैसे ही आप लोग ऑर्डर होती है तो इंशाल्लाह वो 1-2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के पास, मतलब बाय द वे हमारी तरफ से तो 5 डेज के अंदर होता है, मगर हम लोग 2 दिन के अंदर पहुंचा देते हैं। टीसीएस वालों को टीसीएस वाले आप लोग क्या आप लोग के दरवाजे पे छोड़ जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? एक यस चीज सर। समझ जाना है। दूसरी बात, यस एक और सर। चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, मी एकेडमी की तरफ से अगर किधर भी, मैं सच्ची बता रहा हूँ क्योंकि फाउंडर मैं हूँ तो मैं ही सारी चीजें लेके जा रहा हूँ। मेरा हमेशा फोकस कंटेंट पे ज्यादा नहीं होता, कंटेंट तो वो हो ही जाता है, कोई भी पढ़ा सकता है। मैं जो आप लोगों को गाइड करना चाहूंगा, प्लीज खुदारा अपनी लाइफ को समझें, लोगों को समझें, सोसाइटी को समझें, और थोड़ा बर्दाश्त सब्र करके चलें। अगर ये नहीं करेंगे लाइफ में धोखा खा जाएंगे। मैं अभी से बता रहा हूँ, स्टेज आप लोगों के पास स्टेजेस हैं। मैं एक आप बता दूं आप लोगों को, स्टेजेस हैं जैसे लाइफ के स्टेजेस है ना, हर स्टेज में आपकी मुश्किल अलग होगी, हर स्टेज में खुशियां अलग होंगी, हर स्टेज में फीलिंग्स अलग होंगी, हर स्टेज में एक लर्निंग स्टेज अलग है। हर स्टेज में आप लोगों का जो इंटरेक्शन है लोगों से, लोग जो है ऑब्वियसली मैं कहूँ कि लोग जो है वो अलग मिल जाएंगे हर स्टेज पे। अब मैट्रिक में थे, मैट्रिक में अलग टाइप के आपके दोस्त थे, प्राइमरी में थे आपके अलग टाइप के दोस्त थे, इंटर में आ गए अलग टाइप के दोस्त होंगे, यूनिवर्सिटी में आएंगे अलग टाइप के दोस्त होंगे। जिस जिस लेवल आप मतलब जैसे जैसे स्टेज आपका बढ़ता जाएगा, दोस्त ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट होते जाएंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज यूनिवर्सिटी के दोस्तों को इंटर जैसे दोस्तों का ना समझें, इंटर के दोस्तों को मैट्रिक जैसे दोस्तों का ना समझें। आपकी स्टेजेस बढ़ती जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उतनी बढ़ती जाएंगी, मैं अभी से बता रहा हूँ।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर अगर आप लोग परेशान होंगे, ये सारी चीजें करेंगे, ये भी गलत बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो मर्द मुजाहिद वो है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर अपनी लाइफ को एंजॉय करे। समझ आ रही है? अगर मैं कहूँ कि मैं मोस्ट बिजिएस्ट पर्सन हूँ आज, जो कि सुबह से 8 बजे उठ के रात को 11 से 12 बजे तक अगर मैं काम कर रहा हूँ, बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं मिल रहा है, क्या मैं एंजॉय नहीं करता? मैं खड़ूस बनता हूँ? नहीं भाई। आई थिंक आप लोगों को जितने एंजॉय से मैंने पढ़ाया है, कौन पढ़ा सकता है? जितना एंजॉय सर थैंक कोई नहीं सर, कोई नहीं। तो मैं ये बता रहा हूँ, अगर मैं इतना मोस्ट बिजिएस्ट पर्सन हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एंजॉय नहीं कर सकता। हाँ भाई, स्टेज मेरा अलग है, क्या एंजॉय नहीं कर सकता मैं? तो याद रखिए कि स्टेज वाइज एंजॉय जरूर करें, मगर एंजॉय करने का डायरेक्शन राइट होना चाहिए। ये बता दूं मैं आप लोगों को, ऐसा ना हो इम्पैक्ट आप लोगों पे, सोसाइटी पे गलत पड़ जाए। इम्पैक्ट का हमेशा ख्याल रखें कि ऐसा ना हो कि इम्पैक्ट आप लोग दूसरों पे गलत डालें। और दूसरी बात ये भी है कि जो आप समझ रहे हैं, याद रखिएगा हर स्टेज पे समझने का अंदाज चेंज होता है। हर स्टेज पे समझने का जो अंदाज है वो भी हमारा चेंज हो जाता है। हमारे डिसीजन मेकिंग जो है, डिसीजंस जो हैं वो लेने का अंदाज चेंज हो जाता है। मगर एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो जो आप समझ रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो सही हो। इस समझने के बेस पे, इस समझने पे जो हम लोग समझते हैं और डिसाइड कर लेते हैं ना, समझते हैं और डिसाइड कर लेते हैं, वो कभी कभी बड़ा नुकसान देते हैं। कभी कभी बड़ा नुकसान देता है, जो कि लाइफ में बड़ा, ऐसा समझें कि आप लोग उसी उसी सोच पे ही पड़े हुए होते हैं कि यार मैंने बड़ा गलत डिसीजन कर लिया। तो ये बड़ा इम्पैक्ट मतलब होता है। एटलीस्ट जो समझे ना, उस पर थोड़ा रिफ्लेक्ट जरूर करें कि यार क्या क्या मैं गलत तो नहीं हूँ, यानी क्या मैं गलत तो नहीं हूँ। एक चीज ये जरूर देखिएगा। दूसरी बात, अगर कोई गलती हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, तो प्लीज खुद पे डाल के खुद को फिलोसोफर ना बना दीजिएगा। समझ आ रही है? खुद पे डाल के खुद को फिलोसोफर ना बना लीजिएगा। यानी मैं एक चीज ये है कि खुद पे कभी भी मलामत नहीं करनी कि भाई मैं ऐसा हूं, मुझसे गलती हो गया, बड़े अल्लाह चाहते तो बड़े है ना। आगे टेस्ट देनी है आप लोगों को, हर चीजें करना है, लाइफ पड़ी है। प्लीज इस चीज को नजर में रखिएगा। आपके वालिदैन आपके पीछे खड़े हैं, जिम्मेदारी है भाई। आप अगर कमजोर होंगे हर मुश्किल में, तो आपके वालिदैन क्या सोचेंगे, यार माशाल्लाह से औलाद तो है मगर हर चीज में रोने वाली औलाद है। ऐसा ना करें। वो आप लोगों को तरक्की करता हुआ बाद में देखेंगे। मैं भी बता रहा हूँ आप लोगों को, वालिदैन से पूछेंगे ना, बाबा आप हमें तरक्की करता देखना चाहते हैं या हमें खुश देखना चाहते हैं? वो क्या कहेंगे पता है? खुश देखना चाह रहे हैं। तरक्की देखिए, तरक्की अब तक हम लोगों ने नाकाम भी देखे हैं। नाकामी और तरक्की अलग चीज है। तरक्की, कोई कोई तरक्की की सीढ़ियों पे चढ़ गए हैं मगर नाकाम कहलाते हैं। वो नाकाम क्यों कहलाते हैं? वो नाखुश हो जाते हैं, वो उनको तरक्की की रास ही नहीं आती। वो तरक्की किस काम की, जो कि आप लोगों को लोगों से ही मतलब वो करवा दे। तो हमेशा याद रखिएगा, प्लीज अपने अपने स्टेटस को पॉजिटिव लेके चलें। लोगों के साथ झगड़ों में ना जाएं। लोगों को थोड़ा थोड़ा सोचने का मौका दें। चलो यार खैर है, कोई मसला नहीं है, दरगुजर करना सीखें। अगर गलतियां आप लोगों से हुई है या किसी और से हुई है, भले दूसरे की गलती साफ साफ गलती हो, भले दूसरे की जितनी गलती आ जाए, प्लीज प्लीज ऐसा काम कभी ना कीजिएगा कि उस गलती को इतना बवंडर बना दें। ये बड़े फिर वो नहीं होते फैमिलीज के जो बड़े बड़े मतलब झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। पहले ही हम लोग मुल्क में ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है, और अगर सबर नहीं होगा हमारी कौम में तो नहीं चल सकेगा। सच्ची बता रहा हूँ मैं। तो छोड़े इन चीजों को, फिर इंशाल्लाह देखें आप लोग खुशियां कैसे आती है। गेटिंग माय पॉइंट? So look. Sir, बिल्कुल बिल्कुल sir, thank you for all the time and attentions you are giving us. We always appreciate your efforts. You desire a blessing right now. Thank Sir, you मैं so जज्बा much. दीदी Thank हैं you. यहाँ। You are a great example to us. थैंक यू सो मच। बट मैं सिर्फ आप लोग ये कह रहा हूँ, फैज नहीं करें, फैज फैज ये नहीं करें। ये मैं मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लिखने की कोशिश करें। क्या कर रहे हैं? ना करें, शाबाश। सर अब एक क्वेश्चन है बुक से रिलेटेड। सॉरी सर, जी सॉरी। जी जी सर जी वो जो बुक में पोर्शन होगा मैथ्स का, जी। वो मैथ्स के उसमें सॉल्व है मतलब, और आंसर्स भी हैं उसमें? हाँ की, अब की जो है हर टॉपिक के बाद की गिवन है आप लोगों की, ठीक है। और डिटेल में सर वो उसके आंसर्स लिखे हुए हैं जैसे दूसरे बुक्स में लिखे होते हैं? नहीं नहीं, डिटेल देखिए, मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, मेरी फिलोसफी अगर डिटेल में आप आंसर्स दे देते हैं ना, तो आई थिंक वो सारी वो मार देते हैं। हमारे स्टूडेंट की क्या गलती पता है? एक क्वेश्चन देखा नहीं हुआ, डायरेक्ट आप वो आंसर पे चले जाते हैं। अरे हाँ ये थी तो सच्ची बताया, वो क्रिएटिविटी सारी चली थी वजह, क्रिएटिविटी सारी चली जाती है। ऐसा ही होता है। समझ आ रही है? तो वो क्रिएटिविटी, मेरा बिलीव यह है कि भाई मैं हमेशा क्रिएटिविटी पे फोकस करता हूँ। नहीं आ रहा दूसरों से सीखें। सॉल्व करके देखते हैं, फिर नहीं होता तो सीधा आंसर में जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए आप सॉल्व एक बार करते हैं, मेरा बिलीव ये है कि आप 10 बार खुद सॉल्व करें,
उसके बाद किसी से हेल्प ले, हिंट ले, मैं कहूंगा हिंट लें। हिंट भी बुक से ना लें, हिंट किसी दोस्त से ले, वो आपको समझा देगा कि ये चीज है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, आप उसके आंसर पे राजी हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट पे राजी नहीं होते। सर अच्छा सर यस सर, बिल्कुल। शाबाश सर जी। सर एमसी वो टेस्ट जो होगा वो एमसीक्यूज में होगा या थ्योरी में होगा? टेस्ट आप लोग एमसीक्यूज होंगे। सर जी अबो जी। सर तमाम एनटीएसपी जी लाइ अनाउंस कयो हुयो प्रिपरेशन जे लाइ, वरी पोइ न करायो हुन जी। अब हुन जी इन जे करे कोन कराए सो, पहिरीं ॻाल्हि थी आहे कि एनटीएचपी जा छोकिरा ॾाढा ईअं सम्झो हिकु ॿ हुया, ऐं हिकु ॿ ऑब्वियसली आहिनि त लॻभॻि बि तव्हांजा ॿ टीचर्स खपनि। मैथ्स मां पढ़ाए कोन सघां छो जो मुंहिंजी डायरेक्ट टेस्ट आईबी जी अची वई मथां, इन जे करे मैथ्स ॿियो हुजे हा त ॿ स्टूडेंट जे करे मां टीचर खे काथों पे कयां, प्रॉब्लम इहो बि तो इहो नी गेटिंग माय पॉइंट। मतलब कुछ ये चीजें जी जी देखनी, सर। मतलब हाँ मतलब देखनी होती है गाइज। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक आखिरी पोएट्री में आप लोगों के लिए एक ऑब्वियसली कहना चाहूंगा, बल्कि सर दो एक मिनट पोएट्रीज सर, आप आज लोगों पोइट्री के सर। पास हैं। जी सर जी सर मां हिकिड़ो क्वेश्चन पुछां? हाँ हाँ पूछो। सर मूंखे हिकिड़ो रेडिकल जे सां रिलेटेड क्वेश्चन पुछणो आहे। सर मां हिते लिखां? हाँ लिखो लिखो। हेलो लिखो शाबाश। सर मांखो नथो लिखजे, सर मांखो नथो लिखजे, ॿुधायो तव्हां पाण ॿुधायो लिखो। भला मूंखे ॿुधायो। रेडिकल y माइनस 2 इज इक्वल्स टू रेडिकल y माइनस हिकिड़ो मिनट, रेडिकल y माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 4। -4। हे त चओ नी, ॻाल्हि ॿुधो। रेडिकल ख़त्म करण जे लाइ स्क्वायर ॾियो बोथ साइड। सॉल्यूशन सर इन सॉल्यूशन सेट घणा निकरंदा? सोल्यूशन ॿुधायांव थो न, बीहो त सही। हे ख़त्म थियो, ठीकु आहे। हाणे हे ख़त्म थियो त y माइनस 2 इज इक्वल टू घणो ईंदो, 16, ऐं y इज इक्वल टू घणो ईंदो, 18। सोल्यूशन सेट हिकिड़ो निकितो नी सर हिकिड़ो। अगरि असांखे प्रूव करूं न त पोइ -4 नथो अचे। प्रूफ इफ छो हाणे नथो मां अचे, मां प्रूफ करायांव थो न, बीहो त सही हिकिड़ो मिनट, मां ॿुधायांव थो। y माइनस 2 इज इक्वल टू -4 आहे न, हिकिड़ो ॾिसजो हाणे हाणे ॾिसजो, हाणे हिते तव्हां रखो त 18 -2 ॾिसजांव हाणे, हा -4। हिकिड़ी हमेशह ॻाल्हि यादि रखिजे, जो रेडिकल में 16 आहे इज इक्वल टू -4 आहे, हे 16 में रिजल्ट हमेशह 2 हूंदा आहिनि, मतिलबु प्लस माइनस 4 ईंदो इज इक्वल टू -4। ऐं हिन में जेको +4 आहे उहो बराबरि आहे न, त +4 तव्हांजो रिजल्ट न हूंदो, ठीकु आहे। तव्हांजो -4 जो बराबरि आयो गेटिंग। सर वैसे असां पढ़दा आहियूं न कि रेडिकल जे इक्वल साइड या फिर एब्सोल्यूट जे इक्वल साइड, डिटर्मिनेंट जे इक्वल साइड जेको आहे माइनस वारी टर्म न ईंदी आहे। न त न न मां ईअं न इहो जेको आहे ईअं न न ईअं न एनटीएचपी प्रांजल सैंपल प्रांजल पेपर में हुयो प्रांजल मां। प्रांजल प्रांजल हिते तव्हांजो डिटर्मिनेंट वग़ैरह कुझु बि न आहे। हिते तव्हांजो छा आहे, हिते तव्हांजो आहे सिर्फ़ु सोल्यूशन सेट जी ॻाल्हि। सोल्यूशन सेट इन जो -4 थींदो, बसि ॻाल्हि ख़तम थींदो। गेटिंग माय पॉइंट। मतिलबु 16 तव्हांजो हिते 16 थींदो, सॉरी 18 तव्हांजो हाली हिते 18 थींदो, मगर हिते अगरि तव्हां प्रूव करण लाइ चओ था त पोइ सोल्यूशन ते तव्हांजो 4 मतिलबु -4 थींदो, मतिलबु हुते जेको रिजल्ट ईंदो तव्हांजो हिते उहो -4 थींदो। रूट चऊं, रूट जी ॻाल्हि कयां थो, जेको रूट निकिरंदो उहो -4 निकिरंदो, 4 न निकिरंदो। जी सर। हेठां सर पर जो मां हिन जे जेको आहे करे न इहो नल सेट कयो त मुंहिंजो सही वियो, की में चेक कयो, मां चवां पई सर को पुछी वठां। अलाए कहिड़ो आंसर हूंदो, उहो मूंखे वरी क्वेश्चन मोकिलिजो मूंखे व्हाट्सएप में, सही आहे, पोइ ॾिसंदोमांसि। जी शाबाश, सर थैंक यू गाइस, थैंक यू। पोइट्री आज थैंक यू सर। सर जी अबो जी मां ॿुधायां पोएट्री, तव्हांजी आहे एसटीएसपी में ॿुधाई हुई। ॿुधायो शाबाश मां नहीं था यहाँ मेहनत करे। शाबाश। मां बि अब जल्दी कंदा वञो, जल्दी पहले तो मां कई थोरो हुई, जल्दी, मानी सुकी अदा वई आहे। वांगुरु घणी तकड़। शाबाश अब जी। सर आवाज सही तो अचे? आ रही जल्दी करें, शाबाश। जब कांच उठाने पड़ जाएं तुम ओए, हाथ ओए, ओए, हमारे ओए। ले जाना, जब गुड। समझो कि कोई साथ नहीं तुम साथ हमारा ले जाना, जब देखो कि तुम तन्हा हो और रास्ते हैं दुश्वार बहुत,
तब हमको अपना कह देना, बेबाक बेबाक सहारा ले सहारा ले जाना। जाना। शाबाश। जो बाजी भी तुम जीतोगे, जो मंजिल भी तुम पाओगे, पाओगे। हम पास तुम्हारे हो ना हो, एहसास हमारा हाँ, ले ले जाना। जाना। अगर याद हमारी आ जाए, तुम पास हमारे आ जाना। बस एक मुस्कान हमें हमें देना, देना और जान फिर हमारी जान हो भी जाए। चाहे ले जाना। ओए होए होए, गुड माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत वाह। अच्छे। शाबाश। थैंक गुड, यू सर। बहुत अच्छे, शाबाश। अच्छा, सो गाइस, एक आखिरी मैं सुना दूं, छोड़ो ना, क्या कर रहे हैं नाइस वगैरह बड़े। सर मूं ॿुधाई न पोइट्री ॿुधायां? बुधाए 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 बुधाए, शाबाश। लास्ट डे है ना, हम थोड़ा ऑब्वियसली देना चाह रहे हैं। शाबाश। अर्ज किया है शाबिर शाह। इरशाद इरशाद नमाजी ॿुधाइण ॾियो। नमाजियों का अब सलाब आने वाला है, पता चला है कि रमजान आने वाला है। ओए गुड है, गुड है, अल्लाह के रोजा रखो। अब मस्जिदों का दायरा बड़ा कर लो, बस एक माँ के लिए मुसलमान आने वाला है। ओए होए होए, सुभान चलिए अल्लाह। पक्का सोफिया होंगी। अच्छा, इधर 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 इधर, मैं थोड़ा थोड़ा राहिला, इधर देखिए, इधर देखिए, मैं थोड़ा एक बात याद रखिएगा। एक ये जो शायरियाँ है ना, ऑब्वियसली एक माह के लिए रमजान आने वाला है, जैसे ऑब्वियसली एक मुसलमानों पे वो है। और एक चीज हमेशा याद रख लीजिएगा, अगर मैं ऑब्वियसली थोड़ा रिलीजियस टाइप की बात करूं, तो रिलीजियस चीज जो है ना, वो ऐसी एक फिलॉसफी है, भले वो किसी भी रिलीजन से हो, वो बहुत सारे लोगों का मन नजर आती है। ठीक है, तो एक बात तो यह है कि हम लोग कुछ शायर कहते थे, हम अपने तरफ से कहे जाते हैं, मगर हमें कभी कभी समझ नहीं आता है। तो मैं आप लोग सिर्फ एक चीज ये कह दूं, कभी भी ऐसी कोई पोइट्री हो जहां पे आप लोगों को नजर आए कि यार कोई फिलॉसफी छुपी हुई है, याद रहे अपनी तरफ से मीनिंग कभी ना निकालिएगा। आखिरी पोइट्री मैं कह देता हूँ, प्लीज गौर से सुनिएगा। कहता है कि मोहसिन नकवी, आई थिंक उनका ही एक है, मतलब नकवी तो नहीं हो सकता, आई थिंक तो मोहसिन ही है, शायर का नेम है। सर 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 जी सर, पहिरीं मां तव्हांखे इहो थी चवां, मां तव्हांखे हिकिड़ी शाइरी मोकिलींदमि अॼु, बट उहा तव्हां मूंखे ॿुधाइजो, मतिलबु क्लास में उहा इलाही सुठी आहे, पर मूंखे एतिरी सिंधी न ईंदी, त तव्हां क्लास में असांखे ॿुधाइजो। ठीक है मां सोफिया, तव्हांखे डन 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 है, इंशाल्लाह। ठीक है, मैं ओके सर। गुड। कहता है कि मैं जो महका तो मेरी शाख जला दी उसने, सब्ज मौसम में मुझे जर्द हवा दी उसने, पहले एक लम्हे की जंजीर से बांधा मुझको और फिर वक्त की रफ्तार बढ़ा दी उसने, जानता था वाह कि वाह मुझे वाह वाह। मौत सुकून बख्शेगी, जानता था कि मुझे मौत सुकून बख्शेगी, वो सितमगर था सो जीने की दुआ दी उसने, जिसके होने से थी सांसें मेरी दुगनी मोहसिन, जिसके होने से थी सांसें मेरी दुगनी मोहसिन, वो जो बिछड़ा तो मेरी उम्र घटा दी उसने। गुड माशाल्लाह। सो गाइस, सर जी फॉर बीइंग अ बस गर्ल मां तव्हांखे नथी चई सघां, बट फ्रॉम अस टू यू तव्हां लाइ मूं चवंदमि पोइट्री, मतिलबु की पोइट्री न चवंदमि, की तव्हां जेका सर सिंधी न ईंदी आहे मूंखे, जेका जी अलाए छा थी ॻाल्हाए, समझ नथी अचे। सर थोड़ी सिंधी में वीक आहियां। ठीक है, आप तव्हांजी उर्दू पोइट्री बोले। पोइट्री जो रिप्लाई सिखां थी न सर सिंधी, पोइट्री जो रिप्लाई ॾींदमि। जी खूबसूरत आवाज़ जीअं कोयल जी लाड, असां अॻे ही शहीद सां फसाणे ई न रखूं। फ्रॉम अस टू यू। वाह 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 तव्हांखे वाह सिंधी वाह। न ईंदी आहे, तव्हांखे सिंधी न ईंदी आहे, जी सर। अञा तव्हांखे सिंधी न ईंदी आहे, अॻिते आहे, अॻिते आहे, सर शाबाश। मतलब कि फ्लो में न ॻाल्हाइण ईंदी आहे। अच्छा अच्छा, शाबाश शाबाश, अॻिते। उर्दू में बता दें। मे आई टेल सर? जी सर केॾो टाइम न आहे, जल्दी ॿुधायो। सर जी सर जी, मां ॿुधायां सर पोइट्री? अब ॿुधायो, शाबाश, जल्दी के जल्दी। चलो। यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, हाँ मैं ना, समझता तो मेरे यार समझते हैं मुझे, हाँ जड़ अखड़ने से झुका है मेरी शाखों में, हाँ, दूर से लोग समर बार समझते हैं मुझे, क्या खबर कल यही ताबूत मेरा बन जाए, आप जिस तख्त का हकदार समझते हैं मुझे, नेक परे न लोगों में मुझे नेक गिना जाता है और गुनाहगार समझते हैं मुझे, मैं तो खुद बिकने को बाजार में आया हूँ और दुकानदार खरीदार समझते हैं मुझे, मैं अल्लाह बदलते हुए अल्लाह। हालात में ढल जाता हूँ, देखने वाले अदाकार समझते हैं मुझे, ओए होए वो ओए जो इस होए। पार हैं उस पार समझे जाते हैं, ये जो इस पार हैं उस पार समझते हैं मुझे, मैं तो यूं चुप हूँ कि अंदर से बहुत खाली हूँ और ये लोग पर असरार समझते हैं मुझे,
रोशनी बांटता हूँ सरहदों के पार भी मैं, हम वतन इसलिए गद्दार समझते हैं मुझे। जुर्म ये है कि उन अंधों में हूँ आंखों वाला, और सजा ये है कि सरदार समझते हैं मुझे। लाश की तरह सरआब हूँ मैं और शाहिद, डूबने वाले मददगार समझते हैं मुझे। ओए होए, हाय हाय कसम गोड़ो ग्रेट यार, जबरदस्त जबरदस्त, सारी ग्रेट। सभिनि खे मौक़ो ॾियो था, मूंखे बि ॾियो। गोड़ा निकली शाबाश हिते जो शाबाश। हाणे हिकिड़ो मौक़ो साईं, हिकिड़ो मौक़ो। यार हल तू भी ॿुधाए आख़िरी ॾींहुं में भी शाबाश शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। त मां थी हाँ ॿुधायां, साईं, शुरू कयूं? हिकिड़ो ॿुधाए न। मां थी आ, ॿुधायां था, कहानी जी कयो तव्हां जी ॿुधायो, जी, तव्हां सदफ ॿुधायो। सदफ। जी। न बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। लोग मिलते हैं अपने आवाज घटि हो बनकर अपने फायदे के लिए। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। दोस्त मिलते हैं सिर्फ खाना खाने के लिए। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। रिश्तेदार आते हैं घर में आग लगाने के लिए। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ओहो, माशरा हमेशा तरजीह देता है अपनी बेवजह रस्मों को। लोग मर जाएं उनको मनाते मनते मनते मनते। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। गरीब गुड। नंगा सोए भूखा सोए, हुकूमत करप्शन करे अपना पेट भरे। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। सारी जिंदगी दूसरों के रहम पर खुद दूसरों के रहम पर रहें, खुद कमाएं तो गलत। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ग्रेट, मतलबी दुनिया में अब रहा नहीं कोई अपना। यकीन करें तो मरें। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। गुड। सही और गलत कुछ नहीं होता अगर सब एक दूसरे की सोच समझें तो बात है नजरिए की। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ग्रेट, जिंदगी है छोटी सी, अगर हम किसी को जीने दें खुशी से तो सब खुश रहें। बात तो सच है बात है रुसवाई की। रिटन बाय सदर। सही ॾाढी फ्रेंड्स खां नाराज़ आहे। ग्रेट ग्रेट, माशाल्लाह, बहुत अच्छी। सदफ काथे हो यार? किताब हिकिड़ी लिखी फनी वई फनी आहे शायरी थी सदफ वञे भला। फ्रेंड खां नाराज़ आहियो? हिकिड़ी ग्रेट। हिकिड़ी साईं, हिकिड़ी असांजी ना ॿुधो नंढड़ी। जिंदगी अच्छा, फैज 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 फैज, छोकिरियूं छोकिरियूं हाली भी हो। इरशाद और इरशाद जी साईं हुकुम। और फैज तो साहब को अच्छा याद है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे होगा, जब भी दिल चाहे सालों के बाद सुन लीजिए, है ना फैज? नो मैटर नो मैटर नो मैटर सर। थैंक यू मैं शाबाश। बताऊं क्या ओके। पोएट्री? थैंक यू ऑल। फैज फैज प्लीज, जी फैज साईं बताएं। फैज पोएट्री बताएं, फिर मेरे पास फनी पोएट्री है, वो इंशाल्लाह बाद में ऐड करते हैं। शाबाश, गुड। मेरी मेरी है सर, मैं कह ठीक रहा है, हूँ। ये तो नहीं, जावेद। बताऊं? अच्छा जावेद है, बताएं बताएं। मैं अच्छा बता सुनिए रहा हूँ सर, सर। ठीक, हम आवाज सही आ फैज रही है सर? बला बला, फैज बला बला। कहना अच्छा, क्या चाहते हो? कोई गजल सुना कर क्या करना, हाय यूं हाय बात बढ़ा कर क्या करना। हाय हाय तुम मेरे थे तुम मेरे हो, दुनिया को बता कर क्या करना। हाय हाय। हाय हाय तुम खफा भी अच्छा अच्छे नहीं, लगते हो, फिर तुमको मना कर क्या करना। बस भैया। तेरे दर्द तेरे दर पे आकर बैठे हैं, अब घर हाँ, भी जाकर क्या करना। दिन याद से अच्छा गुजरेगा, फिर तुमको भुला कर क्या करना। हाय हाय हाय। गुड ओए यार, होए जबरदस्त। मानी मानी छड़ी खाए जो ऐसी यार जो कुछ डरते बैठे हो जाए। हाँ? शाबाश। अच्छा जावेद, मानिए ना, गुड खाती यार, ना चलो ऐसी फैज बेटो आई है। फैज फैज, जी मुझे सर, मुझे ये जी भेजिए, सर जी। ठीक है ना? फैज सदफ, एक और बच्चे ने भी अभी जावेद अभी जो लंबी बताई थी, मुझे भेजिए। जावेद जावेद बता, जल्दी कर। दूसरी जावेद सुनिए सुनिए सर, सुनिए। जावेद शाबाश। सर मैं बताऊं फिर एक की सर मैं बताऊं। एक मिनट यार, मुझे तो बताने दो। इतनी अच्छी पोइट्री है, आप तो ऐसे खुश हो जाओगे। जावेद जावेद शाबाश। एक दिन हम जुदा हो जाएंगे, न जाने कहाँ खो जाएंगे। तुम लाख पुकारोगे हमको, पर लौट के हम न आएंगे। ओए होए, थक हार के दिन के कामों से जब रात को सोने जाओगे, थक हार के दिन के कामों से जब रात को सोने जाओगे, देखोगे जब फोन को बेगाम न मेरा पाओगे। ओहो तब याद तुम्हें हम आएंगे पर लौट के हम न आएंगे। तब याद तुम्हें हम आएंगे पर लौट के हम न आएंगे। एक रोज ये रिश्ता छूटेगा, दिल इतना ज्यादा टूटेगा, फिर कोई ना हमसे रूठेगा। जब ओए तुम होए। आंख न खोलोगे, जब हम आंख न खोलोगे, जब हम आंख न खोलेंगे, फिर फिर हम तुमसे कभी ना बोलेंगे। आखिर शायद उस दिन तुम रो दोगे, ए दोस्त मुझे तुम उस दिन खो दोगे। ओए होए होए, हाय जावेद हाय दफा मनाइए समझ, मैं डेश लगा गया। गुड है, शाबाश। दुख में लगो गया। जावेद बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे वर्ड्स है। मैं बताऊं सिर की मैं बताऊं। हाँ शाबाश, तैयब सर की बता। बहुत कल शुक्रिया सर।
कल जीत गए शाख पे बैठा दो पखवा उन भली वेले याद रिवा छोड़े हाँ किन सर तलवी टनी किन उतली टनी उन्हें की रूप मटा छोड़े आए हाय उन्हें स्वयं मिला के असर दिल दे जख्म दुखा छोड़े आए हाय साकू शाकर बर्दाश्त न होया अस ताड़ी मार उड़ा छोड़े ओए होए होए Is देखो ना it तू right जुल्म answer? जुल्म किते Is it right तैन का answer? जुल्म किते तैमरा जुल्म किते तू ताड़ी क्यों बजाई सदन आए बुदाइन असा न अच्छा समझो दे एक मेरी और पोएट्री है एक मेरी नहीं सर बल्कि सॉरी या सर या सराय की माँ या को सुनाए तो सुनाए सर छोड़े छोड़े क्या छोड़े माँ भी ये तो बुराई आ रही बस ये छोड़े मतलब छोड़ना होता है। अच्छा एक और है, उसकी घनी आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। ठीक, कहते हैं उसकी घनी आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम थी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर विस्तर सब। मुझे बिछड़कर वो भी कहाँ अब पहले जैसी है, मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ अब वो पहले जैसी है, भीगे पड़ अरे गए कपड़े वपड़े जेवर एवर सब। मजा आ रही है। इट वॉज फ्रॉम माई साइड द लास्ट वन एंड सो गाइज बस हमेशा हंसते रहें, ठीक है। चप्पल रहेगी। अच्छा सो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। आप लोग बहुत 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 अच्छे हैं और उम्मीद है कि आप लोग आगे लर्निंग के लिए बढ़ेंगे, सबसे लर्न करने की कोशिश करेंगे एंड इंशाल्लाह फिर साथ हैं। और आई एम सॉरी अगर किसी को बोरिंग हुई, मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई बोरिंग ना की जाए किसी क्लास को। अगर आज क्लास नो लेट था तो प्रॉब्लम कुछ सर। लड़कों को बहुत लड़कियों को मजा आया थोड़ा बहुत अच्छा मजा आया मर्ज करना बड़ा जरूरी था। तो मैं आप लोगों से कमेंट्स लूंगा जरूर है, याद रख लीजिएगा कमेंट्स प्लीज। मतलब ऐसा थोड़ा वर्ड्स में ऐसा ना हो कि बस इट वाज नाइस इट वाज गुड, कम से कम 4-5 लाइंस पे आप अगर आप लोगों को लगता है कि भाई बहुत अच्छे से हमारी क्लासेस चली हैं तो प्लीज कमेंट दे सर दीजिएगा आप लोग। तो रहा फिर भी विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। हमेशा दुआएं आप लोगों के साथ हैं, हमेशा मुझे भी दुआओं में साथ रखिएगा, अरे हमेशा बहुत दुआएं कीजिएगा कि हमेशा मुझे पढ़ाने का थोड़ा दिल आ गया और ज्यादा जज्बा दे और आप लोगों सर को पढ़ने। थैंक यू।